जगदम्बे, बताओ सच क्या है? ये बुरी आत्मा बदला लेना चाहती है। किसकी? 41 दिन पंचभूत कर्मकांड करना होगा, तब जाकर इस आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिर आज ही शुरू करते हैं स्वामी जी। बहुत कठिन पूजा है ये। जो भी करना है हम करेंगे स्वामी जी। एक ताबीज देता हूँ, हर एक को घर जाकर बांध दो। उसके बाद 41 दिन पूजा पाठ करना होगा, वो भी तुम्हारे बंगले में। ठीक है, अब जा सकते हो। जय है जगदम्बे। ओके, ठीक है। तुम लोगों ने जो कहा मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूं तुम लोग सुनो। 21वीं शताब्दी में जन्म लेकर इस तरह के भूत पिशाच पर यकीन करना अनपढ़ और गंवार होने की निशानी है। यज्ञ। भैया प्लीज मेरे लिए तावीज बांध लो। ओफो, ये सब क्या है मनीषा? इसे बांधने के बाद ही मेरा डर कम हुआ। समझ में नहीं आता कि तुम सबको कैसे समझाऊं। तुम लोग कहते हो कि उस प्रेत को देख चुके हो, इसलिए मैं यकीन करूं, लेकिन मैं भी एक बार देखना चाहता हूं, तभी मैं यकीन करूंगा। भैया आप क्या हुआ मनीषा, डर गई? तुम सो गई कि नहीं, यही देखने के लिए आया हूं। बस आंख बंद करके लेटी थी। तुम्हें नींद आने तक मैं यहीं बैठता हूं और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, ठीक है? सो जाओ। गोदी में सोओगी? मैं अपने बचपन की बात सोचती हूँ। जब तक आप मुझे रात को कहानी नहीं सुनाते थे, मुझे नींद नहीं आती थी। अजमेर तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम मेरे लिए अभी भी बच्ची ही हो, इसलिए बचपन में खो के सो जाओ। मनीषा अच्छी बच्ची है ना? किताब दे दो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, आप कहानी पढ़कर सुनाओ, मैं सोती हूँ। चंदा मामा है तेरे जैसा प्रियतमा। चंदा मामा मेरा चांद। चंदा मामा कलियों सा है रूप तेरा, तू परियों के देश की रानी। तू अंबर की घटा के जैसी, तू सागर का पानी।
तेरे शरीर में रहकर तेरे हाथों से ही तेरी बहन का खात्मा करूंगी। एक बात बताऊं निशा, जब मैं बेंगलोर में था तो कितनी लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी। अच्छा? जैसे टीना, मीना, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। तुम्हारी बेंगलोर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी सगाई हो चुकी है ये मत भूलो। हाँ भाई, मुझे अच्छी तरह याद है,
लेकिन इस बार तुम्हारे भैया का नेचर कुछ अजीब सा लगा, उनके बात करने का तरीका। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेंगलोर से आते ही शादी करने का इंतजाम करने को मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने एक अजीब खबर सुनाई। अजीब खबर? वो क्या है? हाँ, पिछले हफ्ते तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुंडली किसी को दिखाई। उस आदमी ने बताया कि तुम विधवा बनोगी, तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है, उसे दूर करने तक शादी करने के लिए मना किया है। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भैया को हुआ क्या है? पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मुझे डाउट है कि पागलपन का भूत सवार हो गया है उन पर। तुम्हें वो छोड़ना ही नहीं चाहते? यार, मेरे भैया का दिल मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चाहे जो भी है, बेंगलोर से लौटने के बाद हम तुरंत शादी करेंगे। सगाई हो चुकी है, अब कुंडली देखने की क्या जरूरत है? पवन, मैंने तभी कहा था होशियार रहने को। पति के मरने पर पत्नी ही विधवा नहीं कहलाती, बल्कि पत्नी के मरने पर पति भी विधवा कहलाता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। अभी जो हो रहा है उस हिसाब से मनीषा दिन गिन रही है। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। भैया! चुप, तुम अंदर जाओ। हर चीज की सीमा होती है। सिर्फ सगाई ही तो हुई है, सगाई के बाद भी परेशानियों से रिश्ते टूट जाते हैं। भैया, आप क्या कह रहे हैं? आर यू मैड? हाँ, मैं पागल ही तो हूं। पिछले 21 सालों से तुम्हारी वजह से पागल हो गया हूं। तुम दोनों की शादी हो जाने के बाद ही अब मेरा ये पागलपन ठीक होगा। क्यों पवन, मूड खराब है क्या? कल तुम्हारे भैया की बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी पवन, अब क्या करें? उनके दिल में क्या है किसको पता। भैया इससे पहले तो ऐसी हरकत नहीं करते थे। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बेइज्जती की। अब तुम्हें अपने भाई की गलती पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किस कदर दुखी हुआ हूं तुम नहीं समझोगी। देखो पवन, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम मनीषा का ख्याल रखोगे, लेकिन होने वाली घटनाओं से मन में डर है। मैं प्रकृति की अनहोनी का सामना नहीं कर सकता। इतने सालों से मैं और मनीषा प्यार करते आए हैं, तब आप कभी बीच में नहीं आए, फिर आज क्यों? मुझे माफ कर दो। ओके, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपके दिल में क्या है मैं अच्छी तरह समझ गया। सो लेट्स लीव द टॉपिक। ओके, अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। तुम्हारा मूड मैंने खराब किया है ना। लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स इफ यू डोंट माइंड। पवन, भैया आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना हाँ, चाहिए। ये बात भी सही है। चलो चलते हैं। भैया क्या हुआ? वो तुम सो गई कि नहीं देखने के लिए आया था। अनजाने में हाथ टकरा गया। तुम सो जाओ। आप अभी मुझे बच्ची समझते हैं? अभी नहीं, हमेशा। सो जाओ। हम्म।
तुम इतनी देर से कहाँ गई थी? मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चर्च गई थी, फादर आपको पूछ रहे थे। चर्च कभी भी चला जाऊंगा। मनीषा, मुझे एक कप स्ट्रॉन्ग चाय पिलाओ। भानु को बोल देना चाहिए था। नो नो, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय ही पीनी है, तभी ताजगी आएगी। ओके, विदिन 2 मिनट्स। कौन है? कौन है? कौन है? मेरी माँ! सुंदर! मेरी माँ चली गई। मेरी माँ! ये गलती भी किए बिना मेरी भानु की ये हालत हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। गलती न करने वाले इंसान को ही ईश्वर सजा देता है। सर, मैं इंद्र स्वामी को जाके देखना चाहता हूँ। किस लिए? कल पूजा का 41वां दिन है। यहाँ पर यज्ञ करने को कहा था। यहां पर कोई यज्ञ नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना, सभी को डरना है। भैया को क्या हो गया है मंगलू अंकल? मैं यहाँ रहा तो पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर पूजा? पूजा के लिए सर तैयार कहाँ है? मैं एक बात कहूँ? कहो। स्वामी जी के पास जाकर पूछिए, कोई और उपाय है? उपाय? वो बहुत ही कड़े हृदय के स्वामी और वही उनकी आदत और गुण है। फिर भी मैं पूछता हूँ। पूजा के लिए सब तैयार है? स्वामी जी, मेरे मालिक। सब जानता हूँ। पूजा न करने के लिए तेरे मालिक ने बोला है ना? उसने नहीं, उसके अंदर की प्रति ने बोला है। अंदर की प्रयत्न? हाँ, तुम्हारे मालिक के मरने के बाद। मरने के बाद? बाहर से देखने में वो तुम्हारे मालिक हैं, मगर उनके अंदर की आत्मा से बदला की है और वो बदला लेना चाहती है उसकी बहन से भी। इसीलिए उसकी आत्मा प्यासी भटक रही है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और शांति ना मिलने की वजह से उस दुष्ट आत्मा की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। देखो, ऐसा समय खत्म होने में अब सिर्फ 12 क्षण ही बाकी है। उसके अंदर अगर उस आत्मा को काबू में नहीं किया तो कोई भी शक्ति उस आत्मा को काबू नहीं कर सकती, समझे? अब जल्दी जाओ।
भैया क्या हुआ भैया? दरवाजा खोलिए मनीषा जी, मनीषा जी, मनीषा जी, दरवाजा खोलिए, मनीषा जी, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? भैया मुझे मारना चाहते हैं। नहीं वो भैया मुझे जल्दी मनीषा क्या हुआ? लगता मालिक को कुछ हो गया है। भैया मुझे मारना चाहते हैं। मंगलू काका उनके स्वामी के पास गए। चलो भाई चलते हैं। चलो बैठो। छोड़ दो। नहीं, नहीं। पूजा की तैयारी करो। क्या चाहिए? स्वामी जी कहाँ हैं? स्वामी जी यज्ञ करने के लिए किसी बंगले में गए हुए हैं। चलो। हाँ। ओम ह्रीं हौं तत्सवासुति प्रसिद्धवदने महावदने ओम ह्रीं हौं तत्सवासुति प्रसिद्धवदने महावदने
जगह को छोड़कर चली जाओ। चले जाने में ही तेरी भलाई है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुभ्यं भगवती हन हन दहन पचल मन मन गच्छल फल पूजा खत्म होने तक सुभद्रा की आत्मा उग्र रहेगी। तब तक मनीषा को बचाना होगा। मैं अच्छी आत्मा को बुलाकर बुरी आत्मा का काट करूंगा, अशुद्ध आत्मा का समाधान करूंगा। अशुद्ध आत्मा को मारने के लिए शुद्ध आत्मा का प्रयोग करूंगा। जल्दी छोड़ के जाओ। मृत्युर्मुख्यामः ओम हौं जुं सः स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। उठो, प्रस्थान करो, शीघ्र प्रस्थान करो। घबराओ नहीं, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा। नहीं डरो मत, डरो मत। मनीषा, पवन, मनीषा रुको, मैं हूं तुम्हारा भैया।
प्रगद प्रगद कह कह वम वम बंधय बंधय धारे धारे बल हे प्रभु। बेटी, पूर्व जन्म में किए पुण्य के कारण ही ये अभी तक जीवित है। जो कर्म व्यक्ति के पूर्वज करते हैं उसका फल बच्चों को मिलता है बेटी। और मेरे भैया, उस आत्मा की शांति के लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी। सर्व मंगलो भवा।